वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स से पढ़ेंगे मोड। इन हिंदी इट इज कॉल्ड बहुलक। बहुलक यानी द टर्म occurring maximum times is called यानी गिवन ऑब्जर्वेशन में दिए गए आंकड़े में जिस टर्म की ऑकरिंग सबसे अधिक हो, यानी जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, उसे जो है हम मोड यानी बहुलक करते हैं। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल इन ए सर्वे द डाटा इज फाउंड एज 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7, 9, 8, 11, 6 ऐसे। तो अब इस डाटा में देखिए यहाँ 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 7 1 2 3 टाइम्स है। यानी सबसे अधिक टाइम जो है 7 आया हुआ है, यानी इस डाटा का मोड यानी बहुलक जो है 7 हो गया। इस तरह से जो है कोई भी एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 10 12 8 7 6 13 19 23 26 और 8। ठीक है, तो इस डाटा में देखिए 8 का रिपीटेशन सबसे अधिक टाइम है, यानी इस डाटा का मोड जो है यानी बहुलक जो है वह 7 होगा। इसी तरह से यानी किसी ऑब्जर्वेशन में यानी आंकड़े में जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे अधिक हो, जो टर्म सबसे अधिक बार आया हो, उसे ही हम मोड कहते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल सी इफ द क्वेश्चन इज द मोड ऑफ 8 7 9 11 x 13 8 9 10 is 9, then find x। अब देखें इस ऑब्जर्वेशन में 8 7 9 11 x 13 8 9 10 का मोड जो है 9 है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जर्वेशन में जो 9 की जो ऑकरिंग है वह मोस्ट होनी चाहिए। तो यहां देखें जैसे 8 1 और 2 टाइम्स, 9 देखिए 1 और 2 टाइम्स है, और चूंकि इसकी मोड भी इस डाटा का मोड भी 9 है, यानी x शुड भी 9, यानी तो लिख देंगे जो है x इक्वल टू 9। चूंकि 8 भी 2 टाइम्स है और 9 भी 2 टाइम्स है, लेकिन अगर इस डाटा का मोड 9 है यानी 9 मैक्सिमम टाइम आना चाहिए, सो x इक्वल टू 9। इस तरह से जो है इस डाटा से अननोन टर्म को भी फाइंड किया जा सकता है। अब देखें इफ मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशंस if the data is given of a survey, the observations and यहाँ मान लीजिए फ्रीक्वेंसी let the observations are 5, 13, 20, 24,
31 and the 40. The frequencies are given that 7, 8, 13, 11, 6 and 5. अब इस डाटा में चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 30, तो यहां जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका ऑब्जर्वेशन है 20. ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन इट मीन सो मोड इज 20, यानी इस डाटा का बहुलक जो है 20 होगा. यानी इसमें चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 13 है, इसलिए 13 का जो ऑब्जर्वेशन है 20 है, सो मोड यानी बहुलक 20 होगा. इसी तरह से नाउ सी इफ द क्लास इंटरवल एंड दियर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. यदि मान लें कि क्लास इंटरवल और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज. अब देखें तो क्लास इंटरवल लेट है 0 to 10, चाहे 0 to 12 ले लें, 12 to 24, 24 to 36, 36 to 48 and 48 to 60. Frequencies are given as 8, 9, 13, 6 and 4. अब देखें इस डाटा का यदि हमें मोड फाइंड करना है तो सबसे पहले तो देखेंगे जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है वह हमारा जो है मॉडल क्लास हुआ. तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 13 है, सो मॉडल क्लास इज 24 to 36. अब मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है L, इट इज 24. अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F से, ठीक है, और मॉडल क्लास की जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है इसे F-1 और मॉडल क्लास की जो है सक्सेसिव जो इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम F+1 ऐसे, ठीक है. जो है डिफरेंट बुक्स में यह साइंस जो लिए गए हैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, या कोई माने नहीं रखता है. जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F ले लीजिए, ठीक है, इसे F-1 और उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को आप F+1 ले लें, या इसे F1 ले लें, इसे F2 ले लें, ऐसे आप बना सकते हैं. अब इसमें जो है क्लास का जो रेंज है 24 to 36, इसका मतलब कि 12 है, यानी क्लास हाइट जो है 12 है. तो अब देखें तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस FO माइनस F-1 बाई 2FO माइनस F-1 माइनस F+1 और इनटू H यानी हाइट ऑफ द क्लास. अब देखें यहां L के प्लेस पे हम 24 पुट कर दें. FO यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यह हो गया आपका FO, इट इज 13, ठीक है. तो यहां हम 13 लिख दें. अब मॉडल क्लास की प्रीवियस फ्रीक्वेंसी F-1 इट इज 9, तो यहां हम 9 लिख दिए. अब नीचे देखें यह मॉडल 2FO है, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस कर देना है, इट इज 26. F-1 यानी प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है 9 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है यानी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है 6 और इनटू है H यानी रेंज है 12 का. नाउ 24 प्लस 13 माइनस 9 इट इज 4. हियर 9 और 6 15 हुआ. अब 26 में से 15 माइनस करेंगे, इट इज 11. 13 माइनस 9 यानी यह 4 हो गया, और 9 और 6 15, 26 माइनस 15 यानी 11
इंटू हो गया 12। तो यह हो गया आपका 24 प्लस 12 4 जार 48, अब आई हो गया 11। अब यह हो गया 24, अब 48 में आप 11 से डिवाइड कर लो, तो 11 4 जार 44, तो 11 4 जार 44 और 4.40 हो गया, फिर 11 3 जार 33, 7 70 हो गया, 11 6 जार लगभग इसको छोड़ दें तो 24 और 4 28.36, यह जो है मोड ऑफ दिस डाटा, यानी इस डाटा का मोड हो गया 28.36। इस तरह से इस प्रोसेस के आधार पे आप जो है वेरियस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।